हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आजकल ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए बना नहीं पा रही हूँ रेगुलर, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं खुद भी अपनी हीलिंग पे फोकस कर रही हूँ। एंड मुझे पता है जो लोग बहुत जर्नी में आगे आ चुके हैं वो भी अपनी हीलिंग पे ही इस टाइम पे फोकस्ड होंगे, आई एम श्योर। ठीक है, कभी भी हीलिंग जिसे कहा जाता है कि पूरी तरह से हम बैलेंस्ड हो गए या पूरी तरह से हम हील्ड हो गए हैं ना, तो वैसा नहीं होता है। ठीक है, हीलिंग इश्यूज आते जाते हैं आप, और फिर आप वर्क करते जाते हैं और वर्क करते जाते हैं। ठीक है, और आपको बार बार लाइफ टाइम आपको हीलिंग जो है लाइफ टाइम चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई इशू ख़त्म हो गया है बस अब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। नहीं, सिचुएशंस आती हैं, फिर वो इशू ट्रिगर हो सकता है, हल्का फुल्का हो जाए, फिर आपको हील करना होता है। ठीक है, तो ऑलवेज कीप इन माइंड। आज का वीडियो दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये आज मेरा लगाने का मकसद भी यही था। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करते हैं जो शायद हताश हो चुके हैं, ठीक है, निराश हो चुके हैं, जो कार्मिक के साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, और उनको लगता है कि मीन्स इम्पॉसिबल लगता है उनको सब कुछ। और जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग उनको फॉल्स होप दे रहे हैं। ठीक है, कि एक दिन आप दोनों को एक होना ही है। हाँ, बहुत नेचुरल है। ठीक है, बहुत नेचुरल है आपको ये ख्याल आना कि आपको झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। ठीक है, कितना इनर वर्क करते रहें, कितना खुद को संभाल के रखें, कितना हमें ही सब चीज़ों से डील करना है, हमें ही सारा वर्क करना है। ठीक है, जब जब ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ आप लोगों को, वेरी नेचुरल, वेरी वेरी नेचुरल। दोस्तों, हमेशा अपने हर विचार पे नज़र रखिए। ठीक है, देखिए आपका ये जो जो करंट थॉट आ रहा है, कभी भी लाइफ में आपका जो करंट थॉट आ रहा है, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, आपके माइंड स्पेस से आ रहा है, या आपकी सोल बोल रही है, या आपकी सोल आपको इंस्ट्रक्ट कर रही है, या आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, जब आप कहते हैं कि हम ही क्यों करें इनर वर्क, तो ये आप नहीं बोल रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि सोल के पास ईगो नहीं होती है। सोल के पास ये ईगो नहीं होती है कि मैं करूं या तुम ना करो, या तुम क्यों नहीं, या मैं ही क्यों करूं। ठीक है, सोल के पास ईगो नहीं होती है। ईगो यानी कि जब आप ये चीज़ बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ना, तो आप ईगो के थ्रू बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वर्क अभी अधूरा है, अभी तो आपकी ईगो ही डिसॉल्व नहीं हुई है। मैं करूं या तुम करो, ठीक है, एक ही सोल का पार्ट है, कोई भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये क्यों सोचते हो आप कि ये इनर वर्क आपको किसी को पाने के लिए या कुछ अचीव करने के लिए आपको करना है। ये इनर वर्क डेफिनेटली करना है, मिलेगा, लेकिन ये सोच क्यों रखते हो, ये इंटेंशन क्यों रखते हो। ओके, आप अगर ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, अपने आप को फिट करने के लिए, आप वॉक कर रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है, अपने आप को फिट करने के लिए, तो आप खुद के फिट होने के लिए कर रहे हैं, खुद की ग्रोथ के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं, या इसलिए कर रहे हैं कि आप फिट हो जाएंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, या लोग आपको कोई स्पेसिफिक पर्सन आपको मिल जाएगा। तो अगर वो आपके बाहरी स्वरूप को देख के आपको मिलेगा, तो वो तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस प्यार की उम्र कितनी होगी। कभी भी जो प्यार बाहरी स्वरूप को देख के होता है, फिजिकल वर्ल्ड में जो लव होता है, वो तो फेड अवे होना ही होना है, और हो ही जाएगा एक दिन।
ठीक है, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना ज़रूरी है कि जो आपका थॉट आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी ईगो के थ्रू आ रहा है। तो आपको अपनी ईगो शेड किसके लिए करनी है? हम ही क्यों झुकें, हम ही क्यों करें, हम ही क्यों स्टेप लें, या हमें ही क्यों अनकंडीशनल लव करना है? तो ये जब क्यों करना है आ गया, तो आप ईगो के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। आप यानी कि आप एक तराजू में तोल रहे हैं। ठीक है, मैंने इतना किया, चलो बताओ तुमने कितना किया। ओके, तो आई डोंट थिंक ये सही रास्ता है, और आई डोंट थिंक कि इस पे चलते हुए अगर आप सालों भी चलते रहे तो आप कुछ पा लोगे। ओके, सोल हमेशा क्या क्या चीज़ के लिए क्रेव करती है? सोल को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, उसको मटेरियल लाइफ से, आपकी मटेरियल ग्रोथ से, आपके फिजिकल उससे, आपको उससे सोल को कोई मतलब नहीं है। क्यों? आपका ट्विन जब आपको मिलता है, आप लोगों में इतने डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, जो चीज़ आप में मिसिंग है वो उसमें होती है, और जो आप उसमें मिसिंग है वो आप में होती है। ठीक है, क्यों ऐसा बनाया गया है आपको? ताकि जब आप लोग मिलेंगे तब संपूर्ण होंगे। ठीक है, तब संपूर्ण होंगे। डिफरेंसेस होते हैं ना ट्विन फ्लेम्स में, डीप लेवल पे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे एक अगर एक की इंग्लिश अच्छी है तो दूसरे के उतना नहीं होगा, एक अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है तो दूसरा उतना नहीं होगा, एक को अगर पैसा ज़्यादा है तो दूसरे के लिए खुशियाँ मायने रखती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। ठीक है, अगर दोनों ही पैसा के पीछे भागने लग जाएंगे तो फिर तो वो तो नॉर्मल कपल हो गए ना, नॉर्मल पति पत्नी हो गए, जो अपने पड़ोसियों से होड़ लगाते रहते हैं कि उनके पास ये है तो हमारे पास क्यों नहीं। ठीक है, एक मटेरियल वर्ल्ड में काम करता है तो दूसरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ये जोड़ा ही ऐसा है, एक की मटेरियल ग्रोथ होगी, दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। और जब आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है, आप वन बाय वन लेवल अप होते जाएंगे, अपने आप को असेंड करते जाएंगे बिना कोई इंटेंशन रखे। यूनिवर्स देखिए कैसे काम करते हैं, वो बता रही हूँ आज आपको। तो जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते जाएंगे, ठीक है, यूनिवर्स के इंस्ट्रक्शंस को मान के उनके बताए पाथ पे चलते जाएंगे और खुद को असेंड करते जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ लाइट वर्क भी करेंगे, अपना सोल पर्पस भी करेंगे, चैरिटीज़ भी करेंगे, जितना आपसे बन पड़ता है। चैरिटी, जब मैं वर्ड बोलती हूँ कभी कभी कि कुछ लाइट वर्क करिए, कुछ चैरिटी, तो लोग क्लूलेस होते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता कि हम करें तो करें क्या, अभी तो मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। लाइट वर्क कुछ भी हो सकता है, लाइट वर्क कुछ भी हो सकता है। अगर किसी कोई बच्चा है जो आपके घर में ही, आपका शायद भाई भतीजा कोई भी, ठीक है, अगर वो कोई सम सॉल्व नहीं कर पा रहा है और आप उसको बैठ के 1 घंटा पढ़ा दीजिए, पड़ोसी के बच्चे को 1 घंटा पढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को आप स्प्रेड करिए। बैठ के उदास होके रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप अपना ज्ञान स्प्रेड कर सकते हैं। और आजकल तो हमारे हाथ में इतनी अच्छी चीज़ है, हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट में एक्सेस है हमारा। आप वीडियोस बनाइए, जो कुछ आपको पता है उसके वीडियोस बनाइए। कल ही मेरी एक डीएफ ने जो मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने कल अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। उन्होंने फर्स्ट वीडियो मुझे सेंड किया और बोला कि देख के बताइए मैम कि कैसा लगता है, और मैंने उनको बहुत एनकरेज किया। दैट्स अ गुड स्टेप। जो आपको पता है वो बताइए लोगों को, क्यों नहीं। हाँ, डेस्परेट मत हो जाइए कि अब ये मेरा चैनल है तो अब मुझे इसमें सक्सेसफुल होके दिखाना है, सबसे बेस्ट यूट्यूबर बन के दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। काम करिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइट वर्क। लाइट वर्क कहलाता है वो। ठीक है, लाइट वर्क कुछ भी हो सकता है। किसी को आपने हेल्प कर दिया, किसी बुजुर्ग को आपने हेल्प कर दिया, आपने काऊ को फीड कर दिया, आपने डॉग्स को खाना दे दिया, आपने जो है ये जो होता है आटे में चीनी मिला के, मैं तो बहुत करती थी ये और अभी भी करती हूँ, ये
आटे में चीनी मिला के ना जाके चींटियों का जहाँ पे बिल होता है ना वहाँ वहाँ पे डाल के आ जाइए। सबसे बड़ा पुण्य होता है वो, और उसमें लगता कुछ भी नहीं है हमारा। और हम बैठ के सोच रहे होते हैं कि हम लाइट वर्क कैसे कर सकते हैं, हम चैरिटी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम तो अभी इंडिपेंडेंट ही नहीं है। पहले तो हम कुछ कमाएंगे तब हम कुछ खर्चा करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, जो आपके स्तर पे जो स्टार्ट कर सकते हो वो आप स्टार्ट करो। ठीक है, तो जब आप, हाँ मैं कहाँ थी कि यूनिवर्स कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ इस जर्नी में तो एक की होती है मटेरियल ग्रोथ और एक की होती है स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, जब डीएफ्स खुद पे फोकस्ड रह के ना अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, उधर जो आपका काउंटर पार्ट है वो मटेरियल वर्ल्ड में अपनी ग्रोथ कर रहा है। ओके, सो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करते हैं, वापस रिवॉर्ड बैक करते हैं। ठीक है, सॉरी पानी पी रही थी। हाँ, तो यूनिवर्स फिर आपको रिवॉर्ड देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक आपका जीवन कष्ट में दुख में ऐसे बीता जैसे भी बीता, अब यूनिवर्स आपको, क्योंकि आपने सेल्फ पे वर्क किया, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, ठीक है, आप फियरलेस हुए, आप में बाहर निकलने की हिम्मत आई, आप में बात करने की हिम्मत आई है। ठीक है, अब क्या होता है, अब आपको इंडिपेंडेंट बनाने पे यूनिवर्स वर्क करते हैं। ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। अब आप इंडिपेंडेंट बनना स्टार्ट करते हो, क्योंकि वो अंदर से फिर वो अर्ज अब आपकी निकल के आती है कि नहीं, मुझे अपने ऊपर अपना मतलब अपना भार अपने ऊपर लेना है। ठीक है, अपने आप को मुझे खुद को खुद अपने लिए कुछ करना है। ठीक है, अब यहाँ से होती है स्टार्ट, क्योंकि आपने स्पिरिचुअली बहुत अच्छा वर्क किया, तो यहाँ से आपका सारे ब्लॉकेजेस मिट चुके, तो नाउ यू कैन स्टेप इनटू द आउटर वर्ल्ड। ठीक है, अब आप इनर वर्ल्ड से निकल के आउटर वर्ल्ड में स्टेप करते हो, बाहर अपना कदम रखते हो। और जब आप ये करते हो तो फिर यूनिवर्स कदम कदम पे आपका साथ देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको वहाँ सक्सेस दिलाई जाती है, आपको आपको सक्सेस मिलती है, आपको अप्रूवल मिलती है। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आप आगे 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 बढ़ते जाते हो। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कम ज़्यादा मत सोचो, सिर्फ अर्न करो, अर्न। ठीक है, कम से भी स्टार्ट करना पड़ रहा है तो करो। अरे भाई, निकल के काम तो आपको करना पड़ेगा ना, यूनिवर्स तो साथ बाद में देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप घर में बैठे हैं और आपके लिए जो है अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो होने से रहा, एक कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अब आपका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। ठीक है, जब अब आप मटेरियल वर्ल्ड में स्टेप इन कर चुके हो। ठीक है, अब यहाँ से होता है, क्योंकि वहाँ पे वो ग्रो कर रहे थे, अब उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप मटेरियल वर्ल्ड में करेंगे ग्रोथ अब, और वहाँ पे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनका ग्रोथ स्टार्ट होता है, क्योंकि टाइम बीतने के साथ साथ उनको रियलाइजेशन होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनका भी कार्मिक हावी हो जाता है, उन पे भी यूनिवर्स वर्क करते हैं, तो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ उधर स्टार्ट हो गया। ये टॉपिक मैं किसी और दिन लूँगी कि उनका स्पिरिचुअल वर्क कैसे स्टार्ट होता है, उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। अब आप बाहर निकले हो, अब आपका इनर एंड आउटर बैलेंस्ड है। ठीक है, बैलेंस्ड है, बाहर के चीज़ों को कॉपअप अब आप कर सकते हो, क्योंकि आपने खुद पे इतना वर्क किया है, खुद को इतना अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर लिया है कि अब आपको लोग वेलकम करते हैं। ठीक है, अब आपका ऑरा इतना अच्छा होता है कि आपको लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि जिस दिन आप फियरलेस हो जाते हैं, नीडीनेस से ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ठीक है, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना स्टार्ट करते हैं, तो अपने आप सब आपको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप सब आपको लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। तो ये जो पिक में मैंने दिखाया कि जो वॉक अवे कर जाने की जो ये टेंडेंसी होती है ना, प्लीज़ डीएफ्स, करने की जो इच्छा होती है, कर तो सकते ही नहीं है जर्नी के बाद, लेकिन करके जो आप करने की कोशिश करके जो आप डिले करते हो ना, ये वॉक अवे करने की कोशिश, हम मैं तो निकल ही लेता हूँ, ठीक है, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्या हो सकता है, आप आप यूनिवर्स हैं क्या, आप गॉड हैं क्या, आप डिवाइन हैं क्या, इस जर्नी में आप अपनी मर्जी से आए थे क्या, आप बाहर निकल के और कहीं पे अपना काउंटर पार्ट ढूंढने गए थे क्या,
तो उस जगहों पे भी तो डिवाइन ने ही आपको किया है ना, वही तो आपको पुश कर कर के धकेल धकेल के यहाँ तक लेके आए हैं कि आप इस टाइप के वीडियोस को किसी और को दिखाइए अपने आसपास, वो बेयर नहीं कर सकते इन वीडियोस को। एक वीडियो पूरा सुना के बता दीजिए, 5 मिनट का वीडियो भी किसी को पूरा सुना के बता दीजिए, नहीं सुन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए बने नहीं हैं ये वीडियो। अगर आप इनको बेयर कर पा रहे हैं, इनको सुन पा रहे हैं, इनमें इंटरेस्ट आपका है, इट मीन्स कि आप उस चीज़ के लिए बने हो, आप उस चीज़ के लिए बने हो। यूनिवर्स धकेल धकेल के आपको लेके आए हैं। 2 साल पहले जब आप जर्नी से बाहर थे, जर्नी में नहीं थे, बाहर तो कभी भी नहीं होते हैं, पैदाइशी होते हैं, DMDF, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब समझिएगा कि जब आपको अवेकनिंग नहीं आई थी या आपको रियलाइजेशन नहीं आई थी, अवेयरनेस नहीं आई थी, तब सोच के देखिए आप, क्या तब आप इस टाइप की चीज़ कोई आपके सामने बोलता तो आपको भी वो अजीब ही लगता, ठीक है। आप कैसे पहुंच गए इन वीडियोस तक? कैसे आप फिर सब कुछ छोड़ के केवल इसी एक जर्नी के साथ हो गए हैं, इसी एक पाथ पे हो गए हैं? क्यों? डिवाइन की मर्जी से ना, आपने तो नहीं चूज़ किया, आपने तो नहीं कहा था कि मुझे ऐसे कोई वीडियोस चाहिए या कुछ भी। अपने आप एंजल्स आपको दिखाने लग गए, आपको अपने आप पता लगा कि आप कौन हो, क्या हो, आप में वो अवेयरनेस अपने आप डेवलप हुई, ठीक है। तो फिर ये भी मत सोचिए कि आगे जाके भी आपको आपको कुछ करना है। आपको, आप होते कौन है करने वाले? डिवाइन करेंगे। अब तक उन्होंने किया है वही करेंगे। हम कौन हैं करने वाले? ये हमारा कंट्रोल का इशू होता है, इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ खुद की ग्रोथ करनी है, ठीक है। एक DF है ना, उसको बस ये सोचना है कि मुझे सिर्फ खुद की ग्रोथ करनी है। डिवाइन मुझे अपने बेस्ट वर्जन में लाना चाहते हैं, तो मुझे बस वो बन के दिखाना है, ठीक है। बचपन से पेरेंट्स का सपना पूरा करने के लिए आप कैसे लगे रहते थे कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं डॉक्टर उनके लिए बन के दिखाऊंगी उनको। तो ऐसे ही सोचिए ना, डिवाइन भी हमारे पेरेंट्स है, वो हमें हमारा बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं, तो बनिए ना। किसी कंडीशन के साथ क्यों बनना है कि मैं अपना बेस्ट वर्जन बनूंगी उसके बाद मुझे ये मिलेगा? इंटेंशन अपनी रखिए, सेल्फ ग्रोथ। इंटेंशन ही आप गलत रख रहे हैं ना, तो इसलिए चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है। इंटेंशन आपकी होनी चाहिए सेल्फ ग्रोथ, आपका प्योर सेल्फ, ठीक है। आपका इंटेंशन सिर्फ वो होनी चाहिए, और तभी आपकी सोल खुश होगी अंदर से। जब तक ये क्रेविंग रहेगी, क्रेविंग है, जब तक क्रेविंग है, लास्ट अंश भी जब तक क्रेविंग का है, तब तक समझ लीजिएगा कि चीज़ें वर्क नहीं करने वाली हैं, ठीक है। और फिर भी देखिए डिवाइन मर्सी देखिए, उनका दिल कितना बड़ा है, फिर भी वो हम पे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, ठीक है। हमारी नादानियों को भुला के एंजल्स हमारी, जब हम हेल्प मांगते हैं वो तैयार होते हैं हेल्प करने के लिए, ठीक है। उन चीज़ों को कद्र करिए, रिस्पेक्ट करिए, ओके। और अपनी हीलिंग करिए, ठीक है। बेस्ट बेस्ट जितना हो सके अपनी हीलिंग करिए, बिल्कुल। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। बाय।